नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। भाई दोस्तों, आज हमारी ये लास्ट क्लास है। किसकी? भाई मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा, तो हम पढ़ रहे थे भाई आपका एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी कोई एक वर्ड है और उसके लिए या फिर एक पूरा सेंटेंस है, उसके लिए एक शब्द यानी वन वर्ड क्या आ सकता है कि एक ही शब्द में हम इतनी बड़ी बात कह दें ताकि जो वक्ता है, वक्ता मीन्स किसे कहते हैं, बोलने वाला जो है वो भाई ऐसा सेंटेंस बोले जिससे, या फिर एक ऐसा छोटा शब्द बोले जिससे कि एक लंबा सेंटेंस भाई क्लियर हो जाए। बात समझ में आ गई है? तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले बेटा एक बार दबा के शेयर ठोक देना, क्योंकि हम बेटा तैयारी कर रहे हैं CUET 2024 की। किसकी बेटा? तो CUET 2024 की हम तैयारी कर रहे हैं। और भाई हमारा और आपका जो टारगेट है वो क्या है? हिंदी भाषा में 200/200 लाना, 200/200 लाना। तो एक बार दबा के अच्छे तरीके से जो बच्चा CUET 2024 की तैयारी करना चाहता है, जिसको लगता है कि DU, AMU, JNU, BHU और भाई तकरीबन 168 प्लस यूनिवर्सिटी CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं बेटा, तो वीडियो या क्लास को बेटा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, अच्छे से चलो शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पहले भी कराए थे, ठीक है भाई, लेकिन आज हमारे पास इतने ही हैं। छोटी क्लास होगी, लगभग 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, लेकिन उस क्लास में मैं आपको आज आपके पूरे के पूरे एक वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है उसको पूरा कराने वाला हूं। ठीक है भाई, शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। देखो पहला शब्द क्या है? युयुत्सा। क्या है बेटा? युयुत्सा। युयुत्सा किसे कहते हैं या कौन होते हैं युयुत्सा वाले? भाई ऐसे लोग जो युद्ध के लिए, ऐसे लोग जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी युद्ध लड़ने की उत्सुकता। क्या चीज भाई? युद्ध लड़ने की उत्सुकता ही क्या कहलाती है? युयुत्सा कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे शब्द क्या है बेटा? अगला शब्द है युवराज। अगला शब्द क्या है? युवराज है। हालांकि आज की डेट में हम हर दूसरा तीसरा कोई आदमी अगर हमें मिलता है तो उसका नाम मिल सकता है आपको युवराज, लेकिन जो युवराज का मीनिंग है, युवराज का मीनिंग है राजा का बेटा है। जैसे कभी कभी आपने कोई मूवी जब वगैरह देखते हैं 2000 के आसपास वाली, तो उसमें क्या है? मालिक का बेटा है, छोटे मालिक ऐसे बोलते ना। तो युवराज का मीनिंग क्या है? युवराज का मीनिंग या युवराज का अर्थ है राजगद्दी का अधिकारी या राजपुत्र। बात समझ गए? ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों भाई ये स्टार मार्क बना रहा हूं बेटा, 100% आपसे पूछे जाएंगे। युवराज का मीनिंग क्या है? राजगद्दी का अधिकारी या राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। उसी के लिए हम इस टर्म का यूज करते हैं जिसको हम जानते हैं क्या? युवराज। आगे बात करते हैं वैष्णव। वैष्णव स्टार मार्क बना रहा हूं बेटा, एक एक शब्द को बड़े अच्छे तरीके से लाया हूं। पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, दबा के शेयर हो जानी चाहिए क्लास, क्योंकि बेटा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो CUET 2024 की तैयारी करे और वो रह जाए कि भाई मैं यूनिमॉन्क से पढ़ नहीं पाया था। बेटा हम लोग एक एक बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उसका खुद का सपना साकार हो जाए, तो आपको भी यही करना है। हर एक क्लास के अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, हर एक क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम बेटा सफलतापूर्वक भाई उनको अच्छा कॉलेज, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, आपके मम्मी पापा के जो सपने हैं कि मेरा बेटा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ेगा तो मेरा नाम ऊंचा होगा, और उस ऊंचा नाम करने में आपको खुद को मेहनत करनी होगी। हम तो मात्र एक आपके जरिया रहेंगे। बात समझ में आ गई? चलिएगा, अगला शब्द क्या है बेटा?
अगला शब्द है वैष्णव। अगला शब्द क्या है? वैष्णव। जो विष्णु का उपासक हो, जो विष्णु का उपासक हो वही क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, अगला शब्द क्या है? व्याकरण। जैसे अब हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एक तरीके से मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं भाई, हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण कह लीजिए या हिंदी भाषा कह लीजिए, थोड़ा सा टर्म इन्होंने बदल दिया है कि हिंदी भाषा या लैंग्वेज इसको कह रहा है ये, लेकिन ये क्या है शब्द? व्याकरण, यानी व्याकरण का जानने या रचने वाला कौन क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। या फिर जो आदमी, एक ऐसा शख्स जो भाई क्या रचता है बेटा? व्याकरण को जानता है या व्याकरण को रचता है या किताबों को लिखता है, उसी को कहा जाता है व्याकरण। विधुर, अगला शब्द क्या है? विधुर। भाई इस शब्द के लिए है ना, हमारे यहां पे इस शब्द के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है विधुर का मतलब जिसकी पत्नी मर चुकी हो, जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसे क्या कहते हैं बेटा? विधुर कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अगला शब्द है विस्थापित। अगला शब्द क्या है? विस्थापित। विस्थापित का मीनिंग क्या है? विस्थापित का मतलब होता है अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर रहना या फिर चले जाना। क्या कहलाता है बेटा? विस्थापित कहलाता है। जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो वह क्या कहलाता है? विस्थापित कहलाता है। भाई दबा के शेयर करते रहिएगा बेटा, एक एक पॉइंट आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। जी हां, अगर आपको भी जाना है AMU, JNU, BHU है, जामिया मिलिया इस्लामिया, तो बिल्कुल आप लोग एकदम ट्रस्टफुल होके यूनिमॉन्क्स पर भरोसा रखिए बेटा, क्योंकि 2022 है ना, 2022 और 2023 का आप यूनिमॉन्क्स का रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा बेटा, 100% सिलेक्शन दिया है। ऐसे ही नहीं कहते यूनिमॉन्क्स, क्यों? क्योंकि इसको 100% सिलेक्शन दिया गया है बच्चों को यहां से पढ़ने के बाद। आगे बात करते हैं। शूल पाणी, शूल पाणी अर्थात जिसके हाथ में शूल है या शूल हो। शूल पाणी, शूल पाणी मतलब शूल को धारण करने वाला, शूल को ग्रहण या फिर धारण करने वाला क्या कहलाता है बेटा? शूल पाणी कहलाता है। बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे से दोबारा बता रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, वैसे मैं कहता हूं आपसे, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप लोग मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में बेटा लिखेंगे, तो उससे पता है क्या होना है, उससे जब आप लोग भाई रिवीजन करोगे, जब आप लोग अच्छे से रिवीजन करोगे तो बेटा बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। चलिएगा दोबारा से बता रहा हूं। युयुत्सा यानी युद्ध लड़ने की उत्सुकता, युवराज यानी राजगद्दी का अधिकारी या राजा का पुत्र युवराज कहलाता है। वैष्णव यानी जो विष्णु की उपासक हो या फिर विष्णु की पूजा करने वाला हो, ठीक है। व्याकरण, व्याकरण का मतलब क्या होता है? जो भाई क्या कर रहा है? व्याकरण को रच रहा है, व्याकरण को रचने वाला हो वही क्या कहलाता है भाई? व्याकरण कहलाता है। विधुर, विधुर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जिसकी पत्नी है वो बेटा उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुकी है, ठीक है, यानी जिसकी पत्नी मर चुकी हो। विस्थापित, विस्थापित का मतलब क्या होता है? जो अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। और शूल पाणी क्या कहलाता है? जो आदमी या फिर ऐसा मनुष्य जिसके हाथ में शूल हो। बात समझ में आ गई? अच्छे से एकदम आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, आशा करता हूं जल्दी से एक बार, अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। आगे क्या है? वाचाल, वाचाल है भाई, तुम्हारी भी क्लास में होंगी ना, कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं जो बहुत अधिक बातें करते हैं, उनकी जो जुबान है जो उनका मुंह है, उनको तुम लोग सेंटर फ्रेश खिला दो फिर भी बंद नहीं होते, है ना, उनको कुछ भी खिला दो, च्युइंगम है वाली है, तो च्युइंगम खिलाने के बाद भी उनका मुंह बंद नहीं होता
है। बात समझ में आ गई। तो वाचाल, वाचाल का मतलब क्या होता है? जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो। बात समझ में आ गई। बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। सैव, सैव, सैव का मतलब जो शिव का उपासक हो, या फिर जो भोलेनाथ हैं हमारे, हैं भोलेनाथ या शिव बाबा, ये जो है इनका क्या हो बेटा? उपासक हो, वही क्या कहलाता है? शैव कहलाता है, यानी शिव का उपासक। सर्वज्ञ है, कभी कभी आपने ये शब्द सुना होगा और इसके साथ सुना होगा सर्वज्ञ ज्ञानी। सर्वज्ञ ज्ञानी, सर्वज्ञ ज्ञानी, इसका मतलब क्या हुआ? सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, या फिर एक ऐसा शख्स जो कि जिसके पास जो ज्ञान है वो बेटा अथाह है, यानी उसके पास ज्ञान का भंडार है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर। हुतात्मा, हुतात्मा का मतलब क्या होता है बेटा? हुतात्मा का मतलब होता है ऐसा मनुष्य जिसके जो प्राण हैं वो बेटा किसके लिए? तो जिसने पुण्य कार्य हेतु अपने क्या कर दिए हैं? प्राणों को न्योछावर कर दिया है। भाई पुण्य का मतलब यहां क्या है? पुण्य का मतलब है सही के साथ। पुण्य का मतलब क्या है? यानी सही के साथ साथ प्राण न्योछावर करने वाला, प्राण न्योछावर करने वाला ही क्या कहलाता है बेटा? हुतात्मा कहलाता है। यानी उसकी ऐसी आत्मा जो कि सही के लिए, न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। फॉर एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल भगत सिंह है, भगत सिंह, उन्होंने क्या किया बेटा? हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक हुतात्मा थे। वो क्या थे? हुतात्मा थे, यानी जिसने पुण्य यानी आजादी की लड़ाई के लिए, भाई इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा धर्म कोई हो सकता है? जिसने अपनी जो जान है बेटा वो किसके लिए कुर्बान कर दी हो? अपने देश के लिए, अपनी देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दी हो। चलिएगा दोबारा बता रहा हूं, एक बार अच्छे से भाई समझेंगे, और उसके बाद बेटा कल से हम स्टार्ट करते हैं। या तो स्टार्ट करना है रस, या फिर स्टार्ट करना है छंद। ठीक है? रस, छंद, अलंकार। बात समझ में आ गई? आपके याद रखिएगा बेटा 2 से 3 टॉपिक ही बचे हैं, 2 से 3 टॉपिक ही बचे हैं। मेरी तरफ से आपकी हिंदी एकदम कंप्लीट होने वाली है, जो हिंदी भाषा है आपकी कंप्लीट होने वाली है। याद रखिएगा बेटा लगभग नवंबर के 10 तारीख के बाद, भाई दिवाली के बाद, याद रखिएगा बेटा एकदम लाइव क्लासेस एकदम चलने वाली हैं। बैच एकदम बढ़िया तरीके से, सिर्फ आपको क्या करना है? आप लोगों को वॉच करना है। वॉच करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भाई उसको साझा भी करना है क्लास को। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझाता हूं। वाचाल, वाचाल का मतलब होता है जो अधिक बोलता हो। शैव का मतलब शिव का उपासक। सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो। हुतात्मा जिसने पुण्य कार्य हेतु भाई अपने प्राण न्योछावर कर दिए हो। बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी बेटा। बात समझ में आ गई है? चलिएगा कल इसी टाइम पर मिलूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा क्लास को शेयर जरूर करते रहिएगा। जो भी बच्चा देखे बेटा, जो CUET 2024, जो CUET 2024 की तैयारी करना चाहता है बेटा, यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, आपको गारंटीड आपका जो सिलेक्शन है आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में होगा। बात समझ में आ गई? क्लास को शेयर कर देना। कल मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।